हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसके पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। शांत हो जाने से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाए, सब लोग मर जाए। उनका कहना है कि एक पल के लिए हम कोई भी काम ना करें, किसी डिस्ट्रक्शन के बारे में ना सोचें, किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा को हील करें और हमारी नेचर भी अपने आप को हील करे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। मीन्स मैं एक गिनती गिनूंगा और हम सब लोग बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार फेस ऑफ द अर्थ यानी पूरी पृथ्वी पर, जहाँ पर हम रहते हैं, अपनी पूरी पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात न की जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सब कुछ रुक जाए। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और हम अपने बाजुओं को भी ना हिलाएं। बाजुओं को ना हिलाना यानी कोई काम हम ना करें, सिर्फ एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएं, किसी भाषा में बातचीत ना हो। एक सेकंड के लिए पूरी हम इस पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल शांत बैठे रह जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, यह एक बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक यानी अद्भुत, एक अद्भुत यानी रेयर, दुर्लभ क्षण होगा। विदाउट रश, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हरी के। विदाउट इंजन्स, बिना किसी मशीन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस अजीब से रहस्यपूर्ण संसार में। अब उनकी पॉइंट की हमारे इमेजिनेशन शुरू होती है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे इस ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। पॉइंट कहना चाहता है कि मछुआरे भी मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं या नमक बनाते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे भी अपने उन चोट पहुंचे हुए हाथों को हील करेंगे और उन्हें देखेंगे, और वो उनके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ तक जो पोएट ने बताया है वो सिर्फ इतना है कि हमें किसी भाषा में बात नहीं करनी है, एक पल के लिए हमें बिल्कुल शांत हो जाना है, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी, यह एक अद्भुत सा क्षण होगा। अपनी मछुआरे भी इस ठंडे समुद्र में किसी मछली को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जो आदमी नमक बनाते हैं उनके हाथों को भी आराम होगा, वो भी अपने आप को आराम पहुंचाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो नए नए तरीकों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, गैस से युद्ध या फिर आग से युद्ध, किसी भी तरह का जो युद्ध है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वे उस विजय के बारे में बिल्कुल ना सोचे, सिर्फ वो उन जिंदगी के बारे में सोचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो भी साफ कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलें। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड छाया में, बिना कुछ किए हुए। कहने का मतलब है कि हम किसी को भी अपना दुश्मन ना माने, कोई भी युद्ध ना करें, सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचें, बच्चों के जीवन के बारे में सोचें, और बिल्कुल सही क्लीन क्लोथ से मतलब एक नयापन अपने आप को देखकर हम अपने भाई यानी दुश्मन को भी गले लगाते हुए एक साथ मिलकर चलें और कुछ भी काम ना करें। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मैं चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से किसी काम को ना करना या कंफ्यूज हो जाना है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, जीवन का मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाए या जीवन हम पूरी तरह से मृत्यु के रास्ते पर हैं। हम मृत्यु के रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि इस पूरी शांति के सामने, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिर्फ एक ही उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो हम इस पूरे शांति के पीछे भी जीवन है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हमारा जो जीवन जो चल रहा है उस जीवन के पीछे कुछ देर के लिए कुछ ना करना। Perhaps a huge silence might interrupt that sadness, शायद एक ये पूरी तरह जो शांति है वो हमारे अंदर के दुख से हमें उबार सके। और never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, हम अपने आप को पूरी तरह से समझें और अपने आप को मृत्यु से डराएं नहीं।
मीन्स हमें अपने आप को पूरी तरह से समझना है। काम ना करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी मृत्यु हो गई है। इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत बैठना है, कुछ ना करते हुए शांत रहना है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये हमारी अर्थ जो है हमें सिखा सके, हमें पढ़ा सके। एंड एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में उसके पीछे, उस बिल्कुल शांति के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा जीवन है, वो जीवन जो हम सब लोगों को शांति देता है। अब नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस देखेंगे। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी का चेहरा। नेक्स्ट, लेट्स नॉट लेट्स स्पीक, तो लेट्स को रिपीट किया है, तो यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट है सडन स्ट्रेंजनेस, एस और एस, सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पर इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, तो इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। अर्थ कैन टीच अस, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। पोएम पूरी तरह से फ्री वर्स है, इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है। थैंक यू।